हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि मार्च का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। सिंह राशि, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप मार्च के महीने में क्या सोच रहे हैं पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर आपको लेकर मार्च के महीने में क्या सोच रहे हैं वो देखेंगे। एंड फिर आउटकम देखेंगे कि मार्च का महीना सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। अगर इश्यूज चल रहे हैं, बातचीत हो जाएगी, नहीं होगी, वो हम देखेंगे। तो चलिए, लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी। सिंह राशि वालों की फीलिंग्स मार्च के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 3 ऑफ कप्स, एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी। टोटलिटी, अंडर प्रेशर एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। सिंह राशि, देखिए आपकी जो फीलिंग्स के कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज बताऊं कि कुछ सिंह राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है आप कोई मार्च के महीने में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है, कोई पार्टी, कोई फंक्शन हो रहा है। हो सकता है आप अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर अपने घर परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। एक खुशी वाला माहौल मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है रहे, किसी भी सेंस में, वो चाहे करियर को लेकर भी हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखी। अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप के हिसाब से 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, यानी कि आप उनको मिलना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और टोटलिटी का कार्ड बोलता है कि आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% देना चाहते हैं। कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से आपकी लाइफ में आए। अगर आपकी तरफ से कमी है तो आप अपना 100% देना चाहते हैं। अगर पार्टनर की तरफ से कुछ कमी है तो आप चाहते हैं कि वो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आए, आधा अधूरा रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। और हो सकता है आप अपने या तो फिर दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के मिलना चाहते हैं, या फिर जैसे होता है ना, कई बार दोस्त हो गए, आपका फ्रेंड हो गया, पार्टनर का फ्रेंड हो गया, कॉमन फ्रेंड्स हो गए, उनके बीच में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं सिंह राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर प्रेशर का कार्ड है सिंह राशि आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि आपको किसी चीज़ का एक बर्डन, एक प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप भारीपन लग रहा है या किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर हो रहा है आपको रिलेशनशिप को लेकर। आप बार बार किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं और आप थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो उस बर्डन, प्रेशर में से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका बर्डन ना बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। तो आप सोच रहे हैं कि आपको शायद इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके कांटेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को, कॉल मैसेज करना चाहिए। इस तरीके की मैं एनर्जीज बता रही हूँ कि ये फीलिंग्स हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ सिंह राशि वाले वाकई ही ऐसा कर रहे हैं कि कॉल मैसेज कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स का कार्ड है। और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं सिंह राशि। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप दोनों में खराब हुई हैं वो ठीक हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, और हमेशा का साथ भी आप अपने पार्टनर का मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। बट देखिए, जो भी इनिशिएटिव, जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं ना सिंह राशि, उसमें आप बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहते हैं। यानी कि ये नहीं कि आप भावुक हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इस तरीके का एक्शन नहीं होगा। थोड़े से आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहेंगे, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करके चलना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर कर भी चलना चाहेंगे। यानी कि आपको लग रहा है कि आगे तो बढ़ना है आपको, बट अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहते हो, कि भी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर को शो नहीं करना चाहते हो। अगर प्यार होगा तो शो नहीं करोगे।
इस तरीके की थोड़ी सी चीज़ें आप पर रखना चाहते हैं और थोड़े से आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको किसी चीज़ के लिए है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि अगर जो भी बर्डन प्रेशर है उसको बाहर निकालने के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। ये मुझे आपकी फीलिंग्स मार्च के महीने भी दिख रही हैं। बट 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि मार्च का बिल्कुल एंड का जो हिस्सा है 21 से 31 मार्च के बीच में, देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है, वो आपके अलावा या तो किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। ये भी एक फीलिंग आपको मार्च के महीने में या मार्च के आखिर में आती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये कार्ड आपका है सिंह राशि, तो कुछ सिंह राशि वालों का ये भी रहेगा कि हो सकता है कि आप इनिशिएटिव एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन मार्च का जो एंड का हिस्सा है ना 21 से 31 मार्च के बीच में, वहाँ पे आप भी थोड़ा सा अपने पार्टनर को या तो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, इस कारण से आप भी उनको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को आप ज़्यादा डील नहीं करना चाहते हैं। और अ, थोड़ा-सा आपकी मैनिपुलेटिव वाली एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी रह सकती है। अब ये सभी के लिए नहीं है, ये वाली जो चीज़ें मैंने बोली हैं मैनिपुलेशन वाली, कुछ सिंह राशि का रहेगा। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है। और खुल के या तो आप इस रिलेशनशिप में एंड में नहीं आ पा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण से आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो शायद आपको नहीं मिल रहा। तो एक अनफेयर वाली एनर्जीज 21 से 31 मार्च के बीच में आप महसूस कर रहे हैं। और ये है आपकी खुद की फीलिंग्स सिंह राशि पार्टनर को लेकर। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। लियो सिंह राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी। इंटीमेसी, रिसेप्टिविटी, सेक्स। देखिए आपके पार्टनर, ये दो कार्ड फिजिकल इंटीमेसी के आए हैं, तो काफ़ी आपके पार्टनर के अंदर एक डिज़ायर हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही है फिजिकल इंटीमेसी की, फिजिकल कनेक्शन की। वो आपको लेकर एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें दो कार्ड आए हैं तो इसलिए ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मार्च के महीने में ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर एक शादी के बारे में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, हमेशा का साथ बना रहे, इस तरीके की चीज़ें आपसे चाहते हुए दिख रही हैं। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हो गई थी तो आपके साथ रिकन्सिलेशन, पैचअप भी करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर या तो अपने घर परिवार में बिजी हैं, उनकी फैमिली में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं। बट देखिए वो जो भी लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, जो भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, वो चीज़ों को चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी चीज़ें हो ना मजबूत हों, ठोस हों, सिर्फ हवा में बातें ना हों। और आपके पार्टनर बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि मुझे। ऐसे नहीं है कि भावुक होकर वो कोई फैसला ले रहे हैं, इमोशनल होकर कोई फैसला ले रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ें आप दोनों में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, यानी कि कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ये चीज़ें चाहते हैं वो आपके साथ, हमेशा का साथ बना रहे। उसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि वो भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। क्या सही है, क्या रियलिटी है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, वो उसी के बेसिस के ऊपर ही डिसीजन लेना चाहते हैं। और उनके लिए उनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर हो गया, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी वो करते हैं ना, उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसी के बेसिस पे वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो सिंह राशि, उन आपको क्या अच्छा लगता है, और वो उस तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे।
जो इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, उनके लिए अच्छा रहेगा, वो उस तरीके से ही कोई फ़ैसला लेना चाहेंगे। हालाँकि ये आपको लेकर सीरियस है, लेकिन उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हैं, लॉजिकल भी चल रहे हैं, सिर्फ़ इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर अपने ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहे हैं। मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया। ये कार्ड बोल रहा है या तो आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है, आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है उन्होंने कि आप क्या कर रहे हैं, और थोड़े से क्यूरियस हो रहे हैं। हो सकता है आपको जो कोई इंसान उनको भी जानता, आपको भी जानता, उनसे किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर थोड़ी-सी नज़र बना के रख रहे हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, थोड़े-से ज़िद्दी मुझे दिख रहे हैं मार्च के महीने में। उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं ना, उनके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। थोड़े-से इरिटेटिंग एनर्जीज़ भी थोड़ी-सी उनकी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है जो बातचीत करने का तरीका हो, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो, आपको कुछ चीज़ें उनकी थोड़ी-सी बुरी भी लग सकती हैं। बट ये 2 कार्ड बोलते हैं कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं। एक डिज़ायर उनको इस चीज़ की हो रही है, और एक सब्र, पेशेंस भी उन्होंने किसी लेवल पे अपने ऊपर रखा हुआ है। हो सकता है कुछ सिंह राशि के पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन को लेकर आपसे कुछ चीज़ें बातें कर रहे हैं इस टॉपिक पे, या फिर वो फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुल के बोल नहीं रहे हैं, इसी कारण से इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। सब्र, पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आपके पास पार्टनर सीरियस तो हैं सिंह राशि आपको लेकर, लेकिन वो कोई गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं भावुक होकर, और इसीलिए बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि होगा क्या मार्च के महीने में लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में। मार्च 2025 में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। 7 ऑफ कप्स सिंह राशि, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई सिंह राशि, सॉरी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपके पार्टनर का। ये कार्ड मुझे ये भी बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, जिस तरीके से मैंने बोला कि वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन शायद वो फैमिलीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपकी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने खुद की फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट ना हो। एक ये चीज़ें भी थोड़ी सी मुझे दिख रही हैं। ये मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी बताई। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का महीना कैसा जाएगा। फियर ऑफ लव, अ न्यू बिगनिंग, सफरिंग। देखिए सिंह राशि, मार्च का महीना जो आपका आया है, यहाँ पे फियर ऑफ लव का कार्ड बोलते हैं कि मन में किसी चीज़ का डर रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों को, क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। तो आउटकम क्या रहेगा, यानी कि होगा क्या मार्च के महीने में। तो मन में एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी स्टार्टिंग में बनी रहेगी 1 से 10 मार्च के बीच में। फियर ऑफ लव का मतलब होता है कि जैसे आपको या फिर आपके पार्टनर को ना प्यार करने से ही डर लगेगा, आपको लगेगा कि प्यार ही नहीं करना, प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, और अगर प्यार होता भी है तो उसमें पड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको प्यार करने से अब डर लगने लग गया है। क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या जिस तरीके से चीज़ें आप चाहते हो उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, मन में डर बैठ गए हैं किसी चीज़ को लेकर। इस कारण से अब आपको लग रहा है कि भी प्यार नहीं करना चाहिए, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक मन में डर है। और काफ़ी टाइम से आप सिंह राशि काफ़ी चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है सोच ज़्यादा रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूजन में रहे थे, कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आप एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थी। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही थी, कभी आपको दूसरी चीज़ सही लग रही थी। आपके दिमाग में विचार तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आप फाइनल फैसला नहीं ले पा रहे थे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन अब आप एक फैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हो मार्च की स्टार्टिंग में, 1 से 10 मार्च के बीच में। आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना,
फालतू में इधर-उधर ज़्यादा नहीं सोचना। अब एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए और उसके लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है रिलेशनशिप में रहने का, रिलेशनशिप से निकलने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी फ़ैसला आप काफ़ी टाइम से नहीं ले पा रहे थे, 1 से 10 मार्च के बीच में आप अब अपना मन बनाते हुए दिख रहे हो, अभी अब बहुत हो गया, दिमाग इधर-उधर डाइवर्ट नहीं करना। अब एक फैसला लेना ही पड़ेगा और वो एक फैसला आप या फिर आपके पार्टनर को ही लेते हुए मुझे दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आप ही कोई डिसीजन अब लेते हुए मुझे दिख रहे हो, जो काफ़ी टाइम से फैसला नहीं ले रहे थे। और मार्च के मिड में न्यू बिगनिंग का कार्ड बोलता है कि देखिए इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत करना। सिंह राशि, या तो आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग को बोलता है। पार्टनर के साथ नई शुरुआत का मतलब कि भी जो भी इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, मसले चल रहे थे, आप चाहते हो कि वो सारी चीज़ें खत्म हो और आपस में एक नई शुरुआत हो, फ्रेश बिगिनिंग हो। कुछ सिंह राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी लाइफ में ही एक नई बिगिनिंग या फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हो। क्योंकि नई बिगिनिंग देखिए अलग-अलग सिंह राशि वाले अलग-अलग तरीके से करेंगे। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और कोई चंद्र राशि से देख रहा है, कोई लगन से देख रहा है, कोई नाम से देख रहा है, कोई डेट ऑफ बर्थ से देख रहा है और सबके पार्टनर का नाम और राशियाँ भी अलग होंगी। इसी कारण से मैंने बोला नई शुरुआत आप लोग कर रहे हो या तो अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में एक मौका देना चाहते हो। तो देख लेना कि कौन-सी नई शुरुआत आप लोग मिड में 11 से 20 मार्च के बीच में कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो। बट देखिए जो भी नई शुरुआत करना चाहते हो ना सिंह राशि, चाहे अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में, बट मुझे लग नहीं रहा कि उस तरीके से उतने इनिशिएटिव्स एक्शंस ले रहे हो आप लोग। हो सकता है या तो एक खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, जिस तरीके से आना चाहिए ना उस तरीके से खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, उतनी इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो, समझदारी से काम ज़्यादा ले रहे हो, विज़डम से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि नई शुरुआत करने से पहले, चाहे रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ में, उसी को लेकर लॉजिकल हो रहे हो, समझदारी से सोच रहे हो, विज़डम से चीज़ों को डील कर रहे हो कि कोई गलत फैसला ना लिया जाए। अपनी अंतरात्मा को सोच रहे हो कि आप अब आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है कि कौन-सा रास्ता आपके लिए सही है, किस नई डायरेक्शन में आपको जाना है, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रुझान मुझे रहता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। जो भी कर रहे हो बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि जो भी एक नई शुरुआत करनी है उसके लिए माइंड से चल रहे हो। गलत फैसला नहीं लेना, इसलिए सोच समझ कर ही करोगे जो भी करोगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये देखिए कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग शादी करवाना चाहते हैं सिंह राशि, आप और आपके पार्टनर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ पे आपके पार्टनर का 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, ये भी फैमिली का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो। सफरिंग का कार्ड बोलता है लेकिन मन में किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हो, परेशान हो रहे हो सकता है चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं इस कारण से, या फिर चीज़ बातचीत हो रही है कुछ लोगों की, देखिए वहाँ पे भी यही चीज़ें दिख रही हैं कि कोई चीज़ अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जिन लोगों की बातचीत हो रही है आपस में, सिंह राशि और उनके पार्टनर की, तब भी आप लोगों को मन में अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं एन्जॉय कर पा रहे हो। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो उनको लग रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है फैमिलीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये कार्ड फैमिली का भी होता है, घर परिवार का भी होता है। तो हो सकता है सिंह राशि या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसके कारण चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना चाहते हो, शादी में, एंगेजमेंट में हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ सिंह राशि आप या फिर आपके पार्टनर फैमिलीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मन में एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, थोड़ा खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है ना सिंह राशि, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हो, अंदर से कोई खुशी नहीं महसूस कर रहे हो। जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे आप लोग अपने दिल में ही कुछ चीज़ें रख रहे हो, शायद खुल के एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बोल ही नहीं रहे हो। ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों की मार्च के महीने की आई हैं। तो ये है रीडिंग सिंह राशि आप लोगों की मार्च के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।